दोस्तों, आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने एक बड़ा भयंकर रूप ले लिया था। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी और दुनिया के हर एक देश की नज़रें इस युद्ध पर लगी हुई थी। लेकिन जहां पर एक तरफ युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर का कार्य भी बड़ी ज़बरदस्त रीति से गाजा के लोगों के बीच में देखा गया। बहुत सी मेजर मीडिया पब्लिकेशंस की माने तो उनका दावा है कि गाजा में 200 से ज़्यादा मुसलमानों को यीशु मसीह एक दर्शन में प्रकट हुए, जिसके बाद उन सब ने इस्लाम छोड़कर यीशु को प्रभु के रूप में अपना लिया है। दोस्तों, मैं आपको कुछ मेजर मीडिया एजेंसीज जैसे कि सीबीएन की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर हेडलाइंस कुछ इस प्रकार दी गई हैं। सुपरनैचुरल मूव ऑफ गॉड इन गाजा एज हंड्रेड्स रिपोर्टेडली मीट जीसस इन देयर ड्रीम्स। और नीचे लिखा है कि मोर देन 200 मुस्लिम्स इन गाजा asked to follow Jesus after meeting him in a dream। एक दर्शन में यीशु से मिलने के बाद गाजा के 200 से ज़्यादा लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और इस्लाम को छोड़ दिया। वो पहले मुस्लिम्स थे लेकिन अब यीशु के पीछे चलते हैं। दोस्तों, जितने भी सोर्सेस मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, उन सब का रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप खुद भी इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, इन्हें वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आपको पता लग सके। और उसके बाद यह न्यूज़ बड़ी तेज़ी से इंटरनेट पर फैल गई और अमेरिकन यूट्यूबर्स, कोरियन चर्चेस ने भी इस टॉपिक पर बात की है। आप खुद देखिए इन वीडियो क्लिप्स में। Shocking news, over 200 plus Muslim men in the Gaza recently converted to Christianity. Praise the Lord. But that's not the craziest part. The very same night, every single one of them had a dream about Jesus. Keep praying for them because they are giving everything up to choose to follow Jesus. But following Jesus is the greatest choice that you could ever make. Do you follow Jesus? Let me know. And one more. You need to see this miracle that's happening in Palestine. Recently, news has come out of the predominantly Muslim community in the Gaza Strip that 200 men have converted to Christianity. They have reported that while they were sleeping, Jesus Christ himself appeared to them in a dream and they gave their life to Christ. Even in the midst of war, the kingdom of God is being advanced. If you know Jesus Christ... दोस्तों, ये है सेकंड आर्टिकल जो कि है गोड टीवी की, और यहाँ पर हेडलाइंस हैं जीसस अपीयर्ड इन द ड्रीम्स ऑफ 200 मैन इन गाजा अमिड वार। यीशु गाजा के 200 लोगों को युद्ध के दौरान एक दर्शन में दिखाई दिए, और आगे पूरी डिटेल्स दी गई हैं जिसे हम कुछ देर में विस्तार से बात करने वाले हैं। पूरा डिस्कस करेंगे इन इशू पर। एक और तीसरी आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये तीसरी आर्टिकल पब्लिश की गई है ग्राउंड मीडिया एजेंसी की। ग्राउंड मीडिया एजेंसी एक सेकुलर मीडिया एजेंसी है, और यह सेकुलर मीडिया एजेंसी है। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे सीबीएन और गोड टीवी ये क्रिश्चियन मीडिया एजेंसीज हैं, इसलिए कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि क्रिश्चियन मीडिया एजेंसी से ही आप बता रहे हैं। हो सकता है क्रिश्चियंस कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हों, कोई एजेंडा हो उनका, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को सेकुलर मीडिया एजेंसी से भी वेरीफाई कर सकें। इस आर्टिकल में भी इसके बारे में लिखा गया है कि यीशु गाजा के 200 से भी ज़्यादा मुसलमानों को एक दर्शन में प्रकट हुए हैं। इसके बाद एक और आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, ये है वेस्टर्न जर्नल की, और इन्होंने भी इस टॉपिक को कवर किया है और उनका भी यही कहना है कि यह घटना हुई है। सभी सोर्सेज की लिंक जो मैंने आपको बताई हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इन्हें खुद अपने आप ज़रूर चेक करें। दोस्तों, जब मैं इन सब बातों को पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक थॉट आई कि कहीं ये सब चीज़ें झूठ तो नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट पर झूठ फैलाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई व्यक्ति कहीं से भी बैठकर कुछ चीज़ों को अपलोड कर सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन आसानी से फैला सकता है। और तभी मैं इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा खोजबीन करने लगा, और तभी मुझे एक और आर्टिकल मिली जो थी कंबोडिया फैक्ट के नाम से, जहां पर वायरल तस्वीरों का फैक्ट चेक किया जाता है कि आखिरकार ये जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं क्या ये सच हैं या फिर झूठ हैं। रियल और फेक के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वहाँ उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा था कि 200 गाजा के लोगों को यीशु एक दर्शन में दिखाई दिए। और उन्होंने इस तस्वीर को अपनी रिसर्च में, जो कंबोडिया फैक्ट एजेंसी थी, उन्होंने इस तस्वीर को अपनी रिसर्च में फेक बताया है। उनका कहना है कि यह जो तस्वीर है यह तस्वीर फेक है, ये क्रिश्चियंस की तस्वीरें नहीं है बल्कि एक दूसरी तस्वीर है जिसका मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम सभी को समझनी पड़ेगी कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर तो फेक है, लेकिन जो न्यूज़ है कि 200 से ज़्यादा लोगों को दर्शन मिला है यीशु मसीह का, वो न्यूज़ बिल्कुल रियल है। और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि कंबोडिया फैक्ट ने भी अपने कंक्लूजन में इसके बारे में बताया है। इस प्रकार उन्होंने लिखा, द इमेज इज नॉट अबाउट 200 मुस्लिम मैन हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, इमेज इज दैट पैलेस्टीनियन मैन हग देयर फैमिली मेंबर्स अपॉन देयर अराइवल इन गाजा। सो उनका कहना है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर गलत है, लेकिन आप देखेंगे कि वो किसी भी रीति से 100% इस न्यूज़ को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, तस्वीर गलत है, लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ यहाँ पर दी गई है वो न्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बात बिल्कुल सही है, ये फेक नहीं है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर यह तस्वीर गलत है तो सही तस्वीर कहाँ है, सही तस्वीर क्यों नहीं शेयर की गई। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में उन 200 लोगों की तस्वीर शेयर करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि गाज़ा में इस्लामिक कानून है और आप जानते हैं कि जो इस्लाम छोड़ता है उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है, उन्हें सजाए मौत दी जाती है। और इसीलिए उन 200 लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए उन तस्वीरों को शेयर नहीं किया जा सकता और ना ही वो तस्वीरें शेयर की गई हैं। दोस्तों यह न्यूज़ वास्तविकता में माइकल लिकोना के द्वारा उनके फेसबुक अकाउंट पर 10 नवंबर 2023 को शेयर की गई थी। माइकल लिकोना जो कि न्यू टेस्टमेंट यानी कि नए नियम के एक जाने माने प्रोफेसर हैं, जो ह्यूस्टन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कुछ फेमस किताबें जैसे कि द केस फॉर द रेजुरेक्शन ऑफ जीसस, पॉल मीट्स मोहम्मद जैसी फेमस किताबें भी लिखी हैं, जो दुनिया भर में काफ़ी फेमस हैं। और साथ ही साथ माइकल रीजन जीसस मिनिस्ट्री के फाउंडर भी हैं और उनका कहना है कि अभी ये सभी 200 लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, खुलकर दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन अभी ये लोग बाइबल स्टडी में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो ओरिजिनल पोस्ट है जहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया था, क्योंकि ये वहाँ के चर्चेस के साथ कनेक्टेड हैं। सो ऑब्वियसली इन्हें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ के लोगों के बीच में ऐसा हुआ है और गाजा के 200 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह दर्शन में दिखाई दिए हैं। दोस्तों इन सभी घटनाओं से एक बात हम सभी के लिए बिल्कुल साफ़ है कि अगर हम प्रभु यीशु की सेवकाई को, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने में हिचकिचाएंगे या सुसमाचार नहीं शेयर करेंगे, तो प्रभु के पास अपने दूसरे रास्ते भी हैं। वो 200 लोगों को क्या, हज़ारों को एक साथ दर्शन के द्वारा भी बचा सकते हैं। और आज जो प्रभु ने हम सभी को मौका दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें, सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्रभु की सेवा करें और प्रभु का सुसमाचार ईमानदारी से लोगों में पहुंचाएं। सो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे हर एक जाति के बीच में, हर एक पीपल ग्रुप के बीच में, हर एक देश के लोगों के बीच में परमेश्वर का काम लगातार फैलता जा रहा है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको इनकरेज करेगी। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें और बताएं कि परमेश्वर कैसे जहाँ पर इम्पॉसिबल लगता है वहाँ पर पॉसिबल करना, ये हमारे परमेश्वर का काम है। दोस्तों प्रभु हम सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।